करे बेटा किसी ने करने की कोशिश करी है। क्वेश्चन नंबर 16 तो हो चुका था। 17 बेटा ध्यान दो। 1 अप्रैल 2018 को अशोक के पास 500 शेयर थे, ठीक है। इन शेयर पे 10 रुपए मांगे थे। मोटर कार्स लिमिटेड के शेयर थे। आपका नाम अशोक है और आपके पास मोटर कार लिमिटेड के 500 शेयर है। हर एक शेयर की कीमत 10 रुपए, मतलब आपने 5000 के शेयर खरीदे थे। अब आपने गलती क्या करी थी? ही हैज पेड 2 रुपीज एप्लीकेशन एंड 2 रुपीज अलॉटमेंट। इसने 2 रुपए एप्लीकेशन का और 2 रुपए अलॉटमेंट का तो दे दिया था, मतलब आपने 4 रुपए दे दिए थे 500 शेयर पे। जो दे दे वही जब्त करेंगे। तो 500 इंटू 4 2000 अपना आंसर है। नीचे मिल गया। बट he could not pay 2 rupees on first call and 4 rupees on final call। लेकिन वो 2 रुपए प्रथम याचना के और 4 रुपए अंतिम याचना के नहीं दे पाया। तो डायरेक्टर्स ने इनके शेयर्स को जब्त कर लिया नॉन पेमेंट्स ऑफ फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का। क्वेश्चन नंबर 17। हेडिंग डालना जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ मोटर कार लिमिटेड। मुझे चार्ट ज्यादा रखना ही पड़ेगा। पर्टिकुलर्स LF, डेबिट और क्रेडिट अमाउंट। सबसे पहली एंट्री बेटा कितने पैसे मांग लिए? पूरे 10 रुपए मांग चुके, इसलिए हमारी शेयर कैपिटल कितने पे कंसीडर होगी? 10 रुपए पे। शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट कितने से? 500 शेयर पे 10 रुपए पूरे कॉल करें, 5000 तो ये हो गया। इस पर क्या नहीं दिया है? 2 शेयर फर्स्ट कॉल। 500 शेयर पे फर्स्ट कॉल कितनी? 2 रुपए। 1000 तो सर ये नहीं दिया। और क्या नहीं दिया? 2 शेयर सेकेंड एंड फाइनल कॉल। 500 शेयर पे 4 रुपए नहीं दिए, 2000 रुपए तो ये नहीं दिया। जो दे दिया उसको कंपनी क्या करेगी? जब्त कर देगी। आपने शेयर फॉरफिटेड। आपने 500 शेयर पे 2 रुपए एप्लीकेशन और 2 रुपए अलॉटमेंट के दे चुके हो, 4 रुपए। क्रॉस चेक कर लेना, इन सबका टोटल 10 हो जाना चाहिए। मतलब ये 2000 रुपए कंपनी ने क्या करा? आपके जब्त कर लिए। तो 2 चीजें, कंपनी ने आपने जो 2000 दिए थे वो भी जब्त कर लिए और 5000 के जो शेयर थे वो भी आपसे वापस ले लिए। बी 500 शेयर, 500 अंशों को जब्त किया। शेयर फॉरफिटेड क्यों किया है? फॉर नॉन पेमेंट। इसका पेमेंट नहीं हुआ था, इसका ड्यू अमाउंट का। अब कंपनी के पास कितने शेयर, कितने के शेयर थे? 5000 के शेयर। इससे कम पे इशू करा तो डिस्काउंट और ज्यादा पे करा तो प्रीमियम। आगे क्या कहा इसमें देखो। अच्छा डेट भी दी थी क्या इसमें? कोई बात नहीं। 1 मई 2018 को इन शेयर को रीइश्यूड कर दिया फुल्ली पेड अप करके। टू रमेश को 4500 में रीइश्यू कर दिए। बेटा 5000 के शेयर है, कितने में रीइश्यू कर दिए? 4500 में, मतलब 500 रुपए का आपने डिस्काउंट दे दिया। कितनी तारीख का है इसमें? 1 में। डेट लिख लेना। और यहाँ पे जब्त कब कर रहा है? 1 अप्रैल। तो यहाँ पे कॉलम सीरियल नंबर की जगह किसका बनेगा? डेट का। अब बैंक पे कितना आ रहा है? बैंक अकाउंट डेबिट 4500 रुपए बैंक में आए। 500 रुपए का आपने डिस्काउंट दिया जिसका नाम रहेगा शेयर फॉरफिटेड। अकाउंट डेबिट 500 रुपए का। 2 शेयर कैपिटल बहुत बेसिक क्वेश्चन था, 5 है।
बी क्या करा आपने, जब्त अंशों को पुनर्निर्गमित किया, फोरफिटेड शेयर, रीइश्यूड एट डिस्काउंट। अब ये जो प्रॉफिट बचा देखो 2000 जब्त करा था, इसमें से 500 रुपए का डिस्काउंट दे दिया, तो 1500 रुपए कहां पे चले जाएंगे, कैपिटल रिजर्व में। एक मई को हमने ट्रांसफर कर दिया कैपिटल रिजर्व में। क्या है, शेयर फॉरफिटेड अकाउंट डेबिट, ₹1500 टू कैपिटल रिजर्व। बी forfeited money transferred to capital reserve। क्लियर है, आ रहा है सर कुछ कि सर एक दिन तो कल मैं आई नहीं हूँ, बस एक ही दिन तो नहीं आई मैं, और तो उसी में तो चैप्टर कंप्लीट हो गया। अब बाहर जाके बोलना मत इन्होंने एकदम से वक्त बदल दिया, जज्बात बदल दिया, सर मुझे कल का लेक्चर बाहर जाके मीम मिल जाए। कल कितने क्वेश्चन हो गए थे और आज चैप्टर कंप्लीट है। सर मुझे कल वाला लेक्चर चाहिए था। मैं सेंड कर दूंगा, कर लो सारा उसको पूरा। जाने जाओ जल्दी। वो अपने आप ही हिलती है। बेटा अगला क्वेश्चन आपको करना भी, क्वेश्चन नंबर 18 समझा रहा हूं एक बार। एक कंपनी ने इश्यूड करे 500 शेयर 100 रुपीज ईच एट 120 रुपीज टू रवि। 100 रुपए वाले शेयर्स को 120 पे इशूड करा है, 20 रुपए प्रीमियम पे इशूड है ना, 30 रुपए एप्लीकेशन के, 40 रुपए अलॉटमेंट के, और जो भी बैलेंस बच रहा फर्स्ट एंड फाइनल कॉल इंक्लूडिंग प्रीमियम। यहाँ पे प्रीमियम फाइनल कॉल पे मांगी बेटा, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे, अलॉटमेंट पे नहीं। ठीक है, इसमें क्या कहा इसने, रवि फेल्ड हो गया टू पे ड्यू ऑन फर्स्ट एंड फाइनल कॉल एंड हिज शेयर फॉरफिटेड। रवि के शेयर को जब्त कर लिए गए क्योंकि उसने फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का पेमेंट नहीं कर पाया है, तो प्रीमियम का भी पेमेंट नहीं करा है, और प्रीमियम का नहीं करा तो प्रीमियम को क्वेश्चन में लेंगे। चलो करवा देता हूँ, हमको बनना था सर, गलती करी दोगे। हाँ सर, प्रीमियम प्लस करके होगा। टोटल 120 रुपए होना चाहिए क्योंकि पूरा पैसा मांग लिया है, बस इसे मिटाना बाकी तो इसी। अब देखो कितने शेयर है, 500 शेयर पूरे मांग लिया, मतलब 100 रुपए तो सर ये हो गया 50,000। प्रीमियम का पेमेंट नहीं हुआ इसलिए प्रीमियम को हम डेबिट कर रहे हैं, सिक्योरिटीज प्रीमियम। अकाउंट डेबिट, प्रीमियम का पेमेंट नहीं हुआ है इसलिए ही प्रीमियम को ले देंगे। 500 शेयर पे कितने रुपए प्रीमियम थी, 20 रुपए, ये हो गया 10,000। किसका पेमेंट नहीं किया है, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, टू शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। कितने रुपए होंगे, 500 शेयर पे टोटल 120 होना चाहिए। जाओ 30 रुपए एप्लीकेशन है, 40 अलॉटमेंट है, 120 में से 70 रुपए तो एप्लीकेशन अलॉटमेंट हो गई, तो फिर 50 रुपए फर्स्ट एंड फाइनल कॉल होगा इंक्लूडिंग प्रीमियम। मतलब सर इसमें 50 रुपए का पेमेंट नहीं हुआ है, 25,000 का पेमेंट नहीं हुआ है,
तो जो हो गया उसको जब्त कर लो। 2 शेयर फॉरफिटेड, 500 शेयर पे है ना 30 रुपए एप्लीकेशन और 40 रुपए अलॉटमेंट का दे दिया था, 70 रुपए दे चुका था, तो जो दे दिया वही जब्त करेंगे है ना। 35,000 रुपए 35,000। एक तो ये हो गया। शेयर की हमेशा फेस वैल्यू यही मानी जाएगी, इससे ज्यादा पे इश्यू करा तो प्रीमियम और कम पे करा तो डिस्काउंट। अब आगे क्या कहा इसने, कंपनी ने जो शेयर जब्त करे थे इससे री इश्यूड कर दिया 80 रुपए पे डिस्काउंट पे इश्यू, यानी तो बेटा प्रीमियम पे फॉरफिटेड करा और डिस्काउंट पे इश्यू करा। तो इस बार 500 शेयर पे कितना मिलेगा कंपनी को, 80 रुपए। तो 500 शेयर पे 20 रुपए का क्या होगा डिस्काउंट, 40 की बेटा फेस वैल्यू हमेशा 100 ही काउंट की जाती है। बैंक पे आए 40,000 रुपए, 10,000 का डिस्काउंट हो गया, ये टोटल कितना हो गया 50,000। क्लियर। आपने 35,000 रुपए जब्त करे थे जिसमें से 10,000 का डिस्काउंट दे दिया, तो 25,000 रुपए कहां पे जाएंगे, कैपिटल रिजर्व में। ये हो गया, ठीक है कंप्लीट। जाट अपनी तो समझना था, फॉर्मेट वही था एक तरीके से, बस एक प्रीमियम का कंसेप्ट आ गया। वापस से करा, प्रीमियम को क्वेश्चन में हम तभी लेंगे जब इसका भुगतान नहीं हुआ है, पेमेंट नहीं मिला है। प्रीमियम को कैपिटल के साथ डेबिट करेंगे और नीचे रिलेटेड कॉल्स में इसको प्लस कर देंगे हम। तो रिलेटेड कॉल्स कौन सा था, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। सर नीचे वाले एंट्री का पैसा समझ नहीं आया अभी। ये वाला बेटा हमेशा देख कितने रुपए मैंने जब्त करे थे, 35,000 रुपए। इस 35 में से डिस्काउंट कितना दे दिया, 10,000 का, तो 35 में से माइनस कर 10,000, तो 25,000 ही होगा। ध्यान रखना फॉरफिटेड कहाँ लिखा है, एक यहाँ पे लिखा है, एक यहाँ लिखा है, एक यहाँ लिखा है। लेकिन देख एक क्रेडिट में और 2 डेबिट में। डेबिट क्रेडिट के कंसेप्ट की शुरुआत कहां से हुई थी, प्लस माइनस से। अगर आप इसको प्लस मान रहे हो, इन दोनों को माइनस मान रहे हो, तो यहाँ पे बराबर होना चाहिए। अकाउंट का कंसेप्ट है डेबिट और क्रेडिट एक टाइम पे आने का दोनों क्या हो जाते हैं, इक्वल हो जाने चाहिए। तो अगर एक क्रेडिट में है तो बाकी जब तक डेबिट में करता जाएगा जब तक ये 0 ना हो जाए। तो 35 में से तो 10,000 हमने कहां पे ट्रांसफर कर दिया, री इशू में, और 25,000 को हमने कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर कर दिया। ये हिसाब बताना, जो भी पैसा बच रहा है उसको हम ट्रांसफर कर देंगे। कर दो ना। अगला क्वेश्चन पढ़ो, क्वेश्चन नंबर 19 नंबर का क्वेश्चन पढ़ो। कर सकते हो क्या, 5 मिनट दिया करके देखो। 5 मिनट दिए, क्वेश्चन करो इसको। पांच मिनट दिया है ना आपको। देखो क्वेश्चन में क्या कहा, क्वेश्चन नंबर 19 में एक कंपनी ने 2000 इक्विटी शेयर 10 रुपए वाले 10% प्रीमियम पे इश्यू करे हैं। 10 रुपए वाले शेयर 10% प्रीमियम मतलब 11 रुपए, लेकिन प्रीमियम को क्वेश्चन में हम तभी लेंगे जब इसका पेमेंट नहीं हुआ है। अगर पेमेंट हो चुका है तो बाहर कर देंगे, टेंशन फ्री, फिर 10 ही देखेंगे इसमें।
अब इसका द फाइनल कॉल 2 रुपीज वॉज नॉट पेड बाय ए हु होल्ड 200 शेयर्स एंड हिज शेयर्स वर फॉरफिटेड। लेकिन ए जिसके पास इन 2000 शेयर्स में से 200 शेयर थे, इसने 2 रुपए फाइनल कॉल का पैसा नहीं दे पाया। इसका मतलब एप्लीकेशन अलॉटमेंट सबका पैसा दे दिया है, अलॉटमेंट का दे दिया मतलब प्रीमियम का भी दे चुका है, इसलिए प्रीमियम को क्वेश्चन से बाहर कर देंगे। ठीक है, तो शेयर कैपिटल कितनी होगी 200 इंटू 10। क्या नहीं दे पाया टू शेयर फाइनल कॉल 200 इंटू 2 रुपए। क्या दे दिया 8 रुपए दे दिया होगा 10 में से। टू शेयर फॉरफिटेड 200 इंटू 8 1600 रुपए जब्त हो चुके हैं। क्या टफ था? हो जाएगा क्या? मेरे को पढ़ाना पड़ा तो कर ही देता हूँ, फिर बचा क्या? देखो इधर बेटा, 200 शेयर थे, कितने मांगे 10 रुपए 2000। प्रीमियम को क्वेश्चन में नहीं लेंगे क्योंकि इसका पेमेंट हो चुका है। किसका नहीं हुआ? टू शेयर फाइनल को लिखेंगे बेटा इसमें 200 शेयर पे कितना 2 रुपए फाइनल कॉल का नहीं मिला, 400 ही है। जो मिल गया 10 में से 2 नहीं मिले, मींस 8 रुपए मिल चुके होंगे, तो 1600 रुपए ही होंगे। ड्यूटी अमाउंट क्लियर? बटन से क्यों लिख रहा है? Being 200 शेयर forfeited for non payment of due amount। अब ध्यान दो, शेयर की कीमत कितनी थी 2000, इससे कम पे इशू करा तो डिस्काउंट ज्यादा पे करा प्रीमियम। आगे क्या कहा? हाफ ऑफ द शेयर मतलब इसके आधे शेयर्स को 8 रुपए पे इशू करा, पार्टली इशू या डिस्काउंट पे। 200 जब्त करे थे सर, 100 शेयर इशू करे, कितने पे 8 रुपए पे, मतलब 1000 की जगह 800 रुपए ही आए, मतलब 100 शेयर पे 2 रुपए का डिस्काउंट दे दिया हमने। 200 शेयर कैपिटल आ गई, 100 शेयर पे 10 मतलब 1000। मैं वापस से बोला था आपको, शेयर कैपिटल हमेशा फेस वैल्यू पे ही कंसीडर की जाती है। एक हो गया। अब पार्टली इशू है, फॉर्मूला लगा सकते हैं तो भी आ जाएगा, लॉजिक लगाओगे तो भी आ जाएगा। सर एक शेयर जब्त कर रहे थे तो 8 रुपए का फायदा हुआ, तो 100 शेयर जब्त करते तो कितने का फायदा होता? 800 का। 800 में से 200 रुपए का डिस्काउंट दे दिया, तो 600 और बचे। इस 600 को हमने कैपिटल रिजर्व में डाल दिया। ठीक है, ये पार्टली इशू है और इशू हुआ डिस्काउंट पे। और अगर ये लॉजिक समझ नहीं आया तो फॉर्मूला है आपके पास कैपिटल रिजर्व का, नंबर ऑफ रीइश्यू शेयर इनटू नंबर ऑफ क्या फॉरफिटेड अमाउंट पर शेयर, माइनस कर देंगे डिस्काउंट ऑफ रीइश्यू। ये सब क्या वेराइटीज दे रहा है इस क्वेश्चन में। जैसे पहले में क्या था, प्रीमियम पे इशू करा था, डिस्काउंट पे क्या प्रीमियम पे फॉरफिटेड करा था, डिस्काउंट पे इशू। इसमें क्या कर दिया, प्रीमियम पे ही फॉरफिटेड करा लेकिन इसमें पेमेंट नहीं हुआ, मतलब हो चुका है, और ये डिस्काउंट पे इशू है। ये वाला क्वेश्चन भी अगला अच्छा है, पुनीत लिमिटेड वाला। जो ये 20 नंबर का क्वेश्चन है, मैं कंप्लीट करने का मतलब क्या है, इसमें चैप्टर 7 और चैप्टर 8 दोनों का ही मर्ज है। क्या कहा देखो इसमें, पुनीत लिमिटेड ने 50,000 इक्विटी शेयर इश्यू करे हैं 10 रुपए वाले 10% प्रीमियम पर। प्रीमियम कहां पे दिया जाएगा? अलॉटमेंट पर, है ना। अमाउंट इस प्रकार था, एप्लीकेशन पर अलॉटमेंट पे 4 रुपए इंक्लूड ही दे दिया इसमें,
और प्रीमियम इसके अंदर इंक्लूड है, इसका मतलब 3 रुपए एप्लीकेशन अलॉटमेंट होगा और 1 रुपए प्रीमियम, 1 रुपए प्रीमियम है। फर्स्ट कॉल पे 4.5 रुपए, फाइनल कॉल पे 2.5 रुपए। A shareholder who holding 1000 shares, एक अंशधारी जिसके पास इस कंपनी के 1000 शेयर थे वो फेल हो गया फाइनल कॉल का पैसा देने पे। मतलब एप्लीकेशन का दे दिया इसने, अलॉटमेंट का दे दिया है, फर्स्ट कॉल का पैसा भी दे चुका है, सेकेंड एंड फाइनल कॉल का पैसा नहीं दे पाया। इसने वाला अलॉटमेंट का पैसा दे दिया, इसका मतलब क्या हो गया, प्रीमियम का भी दे चुका है, प्रीमियम को बाहर कर देंगे, मतलब कितने दे चुका है फिर 3 रुपए एप्लीकेशन अलॉटमेंट के 7.5 रुपए दे और 4 रुपए 50 पैसे फर्स्ट कॉल के, 7.5 रुपए दे चुका 1000 शेयर पे, तो 7.5 को जब्त करेंगे, 7,500 हमारा आंसर है। मिल गया इस पे? यस सर। इन शेयर में से 400 शेयर को रीइश्यू करा श्रेया को 7 रुपए पे, प्रीमियम पे फॉरफिटेड है, डिस्काउंट पे रीइश्यू है, पास करना जनरल एंट्रीज। पूरा मत करो, ये कंप्लीट कर लो। यहाँ पर पूरा कौन सा करना मैं बताता हूँ। हाँ पार्टली रीइश्यू बेटा। अब ये तो समझ गए कि सर फॉर्मेट कितना इंपॉर्टेंट है, बार बार फॉर्मेट मिटा नहीं रहा हूं। कितने शेयर थे इसमें? 1000 शेयर। कितना मांगा था इस पे? 10 रुपए। प्रीमियम का पेमेंट हो चुका, इसलिए निकाल दिया इसको। 10,000 के शेयर्स थे, क्या नहीं दिया था इसने? फाइनल कॉल 2.5 रुपए। सेकेंड एंड फाइनल कॉल टू शेयर, सेकेंड एंड फाइनल कॉल 1000 शेयर पे 2.5 रुपए का पेमेंट, 2500 का पेमेंट ये नहीं कर रहा है। 1000 शेयर पे 3 रुपए एप्लीकेशन और 4.5 रुपए, 7.5 उसमें 4.5 रुपए फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, टोटल 7.5 रुपए का पेमेंट कर चुका है वो, जो हमने जब्त कर लिया 7,500। वी 1000 शेयर फॉरफिटेड फॉर नॉन पेमेंट ऑफ ड्यू अमाउंट। शेयर की कीमत कितनी थी? 10,000 है ना। एक शेयर की कीमत 10 रुपए है, इन 1000 शेयर में से हम 400 शेयर को ही इशू कर रहे हैं। 10 रुपए वाले शेयर को आपने कितने पे इशू करा है? 7 रुपए पे। 400 तो शेयर है, 7 रुपए पे इशू करा है, इसका मतलब 400 शेयर पे 3 रुपए का डिस्काउंट हो गया है। कितना है? 2800 तो ये हो गया, 1200 का डिस्काउंट हो गया। 400 शेयर 10 रुपए वाले, कीमत कितनी थी इनकी? 4000। 4000 के शेयर को हमने 2800 पे इशू करा, 2800 पे 1200 का डिस्काउंट दे दिया है। अब कंपनी को अपने अकाउंट में तो 4000 ही बताना है, तो 1200 रुपए का डिस्काउंट कहां से लेंगे? इसमें से। लेकिन बेटा पार्टली रीइश्यू है, जितने शेयर जब्त करे उससे कम रीइश्यू करे, और रीइश्यू करा हमने डिस्काउंट पे। फॉर्मूला लगा दो या लॉजिक लगा दो। लॉजिक क्या है कि सर एक शेयर जब्त कर रहे हैं तो 7.5 रुपए का फायदा हो रहा है, तो 400 शेयर जब्त करते तो कितने का फायदा होता? 3000 ना 3000 हाँ 3000 का फायदा होता। 3000 में से 1200 रुपए का तो हमने डिस्काउंट दे दिया, तो 1800 रुपए कहाँ पे गया? कैपिटल रिजर्व में। एक तो ये हो गया, दूसरा फॉर्मूला लगाना, फॉर्मूला लगा देते। चलो फॉर्मूला लगा दूंगा इसका, पहले होता क्या ये समझ नहीं आ रहा ना? फॉर्मूला
बस एक चीज और रह गई इसमें बताना, इम्पोर्टेंट भी है उसको। चलो बेटा, ये 1800 रुपये आएगी, इसे वर्किंग मोड से समझ लो। वर्किंग नोट कैपिटल रिजर्व का अमाउंट कैसा आया यहां पर देखो। सबसे पहले हम लिखेंगे इसमें नंबर ऑफ रीशूट शेयर, कितने शेयर हमने रीशूट करे हैं, ठीक है। इनटू कर देंगे हम इसमें से फोरफिटेड अमाउंट पर शेयर। एक शेयर पर हमने कितना पैसा जब्त करा था, इसमें से माइनस कर देंगे डिस्काउंट ऑन रीइश्यूड शेयर। रीइश्यू पे कितना डिस्काउंट दिया, एक है। अब देखो कितने शेयर हमने रीइश्यू करे, 400 शेयर रीइश्यू करे, इनटू नंबर ऑफ फॉरफिटेड अमाउंट पर शेयर। एक शेयर पे हमने कितना रुपए जब्त करा था, 7.5 रुपए, 7 रुपए 50 पैसे, माइनस पे डिस्काउंट ऑन रीइश्यू कितना दिया, 200 रुपए का, तो 200 रुपए का डिस्काउंट हो गया। इसका इंटू कैसे करें, इसको छिपा दो, है ना। 7 चौक 28.5 मतलब 400 का आधा 200, 28 और 200 3000 रुपए माइनस, सही है। 3000 में से 200 माइनस, 3000 में से माइनस कर दो, 2800 आएगा कुछ 1200 करना होगा, 1200 ऊपर भी 12 ठीक है। तो ये क्या 1800 रुपए हमारा कैपिटल रिजर्व में चला जाएगा। बता देना एग्जाम में अगर भी आएगा ना ऐसा, फॉर्मूला बता सकते हो? फॉर्मूला बता, बिल्कुल बहुत अच्छा रहेगा। अभी क्लोज नहीं करना है। बस तो उसको तो बोल दो, ऐसा थोड़ी कर। ये 5 नंबर में आएगा, 3 एंट्री तो जल्दी हो जाएगी इसकी। वर्किंग नोट जरूर बताना, क्योंकि लॉजिक आपका एक्सप्रेस नहीं होगा, यहाँ पर प्रेजेंट नहीं होगा, सही बात। उससे तो बताना पड़ेगा कहाँ से आया है 1800। एग्जाम देने गया था, तो नहीं कुछ तो नहीं, तू नहीं दिखा रहे हो। अरे यार कौन से रूम नंबर में बैठे हो? इसी रूम में बैठ रहा था। बेटा आवाज आपकी रिकॉर्ड होती है। कुछ ही पढ़ रहा था। ओके, ठीक है। इसका क्या डिपेंड कर दो ना।
चलो बेटा, अब इसका फॉर्मेट अपन कर रहे हैं, क्या करा अभी तक अपन ने इन चैप्टर में वो समझ में जाएगा। सबसे पहले हम लिखते हैं शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। इसमें हम कौन सी कैपिटल को डेबिट करते हैं? कॉल्ड अमाउंट को, कितना पैसा मांगा है। जैसे 10 रुपए शेयर इश्यू करे, 10 रुपए वाले करे, लेकिन 8 रुपए ही कॉल करे, तो शेयर कैपिटल हम कॉल्ड अमाउंट कितना करेंगे? 8 रुपए। इसके बाद सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट डेबिट। प्रीमियम को हम कब डेबिट करेंगे? जब इसका पेमेंट नहीं हुआ है, अनपेड लिखा है इस पे पहले। स्पेशली जब पढ़ो तो समझ जाना कि अनपेड अगर पेमेंट नहीं हुआ तो ही डेबिट करेंगे इसको। इसके बाद हम लिखते हैं टू शेयर। कौन सी? अनपेड कॉल्स, वो कॉल्स जिनका पेमेंट नहीं हुआ है। लाइक सेकंड कॉल का पेमेंट नहीं हुआ, फर्स्ट कॉल का पेमेंट नहीं हुआ, तो है ना। अगर अलॉटमेंट का भी पेमेंट नहीं हुआ तो यहाँ पे लिखेंगे टू शेयर अलॉटमेंट। शेयर अलॉटमेंट। अलॉटमेंट को कब लिखेंगे? जब ये अनपेड है। इसके अंदर प्रीमियम होगा तो प्रीमियम को इंक्लूड कर देंगे। यहां पर हम प्रीमियम बता देते हैं, प्रीमियम को प्लस कर देंगे, प्लस प्रीमियम, प्रीमियम प्लस कर देंगे इसमें। क्योंकि प्रीमियम अगर क्वेश्चन में दी उसका पेमेंट नहीं हुआ तो ऊपर से डेबिट करेंगे कैपिटल में और नीचे अलॉटमेंट में प्लस करके बताएंगे। और जो पैसा मिल गया उससे लिखते थे हम टू शेयर फॉरफिटेड। ठीक है, फॉरफिटेड में हम क्या करेंगे? इसमें कितना पैसा पेड हो गया है, इसमें पेड अमाउंट को देखेंगे। एक मिनट, नरेशन में क्या लिखेंगे? बीइंग फॉर डेट शेयर फॉरफिटेड फॉर नॉन पेमेंट ऑफ ड्यू अमाउंट। नरेशन आपको पता है इसकी। सेकेंड में जब शेयर इश्यू करते हैं, इश्यू की एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट। ठीक है, डिस्काउंट पे इश्यू करा तो शेयर फॉरफिटेड अकाउंट डेबिट। टू शेयर कैपिटल, शेयर कैपिटल, तो शेयर कैपिटल तो क्रेडिट होगी। और अगर प्रीमियम मांगी तो टू सिक्योरिटी प्रीमियम। प्रीमियम तो यहाँ पे दोनों ही बता दिया सर। डिस्काउंट होगा तो शेयर फॉरफिटेड के नाम से डेबिट होगा, प्रीमियम होगी तो इश्यूड हो या रीइश्यू हो, क्रेडिट करेंगे। नरेशन में लिखेंगे बीइंग फॉरफिटेड शेयर रीइश्यू, बीइंग फॉरफिटेड शेयर रीइश्यूड। डिस्काउंट होगा तो एट डिस्काउंट, प्रीमियम होगा तो बिग प्रीमियम। और इसके बाद कैपिटल रिजर्व की एंट्री। शेयर फॉरफिटेड अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व। रिजर्व क्लियर? बीइंग फॉरफिटेड अमाउंट, अमाउंट को हम क्या करते हैं? ट्रांसफर करते हैं, ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व। रिजर्व क्लियर? और इसके बाद अगर वो कैपिटल रिजर्व का अमाउंट का फॉर्मूला लिखना है तो वो भी लिख सकते हैं। इस फॉर्मेट को नोट कर लो, कम से कम इसको हफ्ते में 1-2 बार देख लिया करो।
हफ्ते में 1-2 बार देख लो, ये आना है बेटा, ये एग्जाम में मिलेगा आपको।